हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 6 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जैसे पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण और तिरहुत। ये 9 प्रमंडल बिहार में शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस लेखक को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो बिहार के रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक रेणुका ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में पहचान दिलाई। और भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, समानांतर, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। और अनुशीलन समिति बंगाल में चल रहे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की एक शाखा थी। और बिहार में 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति को पटना में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये मार्च 1923 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था, लखनऊ में कुछ किसान नेताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा करों एवं शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मैरवी में 1824 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ये अपने विचारों को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना संस्कृत में किए थे। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो इनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और कृष्ण की भक्ति का प्रचार ये उड़ीसा, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में किया करते थे। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है विधान परिषद की सदस्यता बनने के लिए। और यह कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नगर पालिका, पंचायती राज के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया गया? तो ये सर विलियम वेडरवर्न थे, जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया गया। एक 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में किया गया था इसकी अध्यक्षता। और दूसरा 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। ये अकबर के 9 रत्न में शामिल था। और दीन इलाही धर्म को अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। विसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा था। अगला प्रश्न है, हवा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एनीमोमीटर कहा जाता है हवा के मापने को यंत्र को। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। उच्च तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। वर्षा की अम्लता pH मीटर। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? दीपावली ये शोक पर्व के रूप में ये लोग मनाते हैं। तो ये थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है।
अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और यह दो दल, नरम दल और गरम दल में बंट गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये ऐसा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में बंट गया था, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। और 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और लाल बाल पाल को गरमपंथी नेता कहा जाता है, यानी गरम दल के नेता के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष पाल, ये सभी गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और व्यापार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह है, जो क्षेत्रफल और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही बड़ा है। और विशाखापट्टनम में कोची बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरन कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और कोचिन बंदरगाह लैगून झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर यानी पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क कुषाण नेता था, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा कराई गई थी और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये बौद्ध धर्म में भी 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजन पदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और जो 16 महाजन पद थे वो काशी, कौशल, अंग, वत्स, मल, वज्जी, सूरसेन, कुरु जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी इसको बोलते हैं, चेदी, अश्मक, पांचाल, कंबोज, गांधार जो पाकिस्तान और रावलपिंडी का क्षेत्र है, मत्स्य, अवंती, मगध, ये 16 महाजन पद थे। अगला प्रश्न है, किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का महान्यवादी जो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी ये गैर संसद सदस्य है, लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत का महान्यवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यवादी ना तो संसद सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में और समिति में बोल सकता है। इसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद भंग कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र बी अकलेकर है ये अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रख्यात पत्रकार मार्क टूली ने लिखी है। और पुस्तक में पहली ट्रेन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की भूमिका, काकोरी, ट्रेन डकैती, नई हाई स्पीड ट्रेन 18 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना आदि के विषय में भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी नोबेल पुरस्कार की। इसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य तथा विश्व शांति व अर्थशास्त्र के उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में यह सम्मान मिला था। और इनके अलावा भारत के और भी लोग थे, जैसे हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, बीएस नायपाल, वेंकट रामाकृष्णन, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, आर.के. पचौरी, अमर्त्य सेन, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, किस फल में लोहा की मात्रा सबसे अधिक है? तो केला में लोहा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो ये जहांगीर की जो आत्मकथा है उसने फारसी में लिखी है। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन्हें पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।